वीडियो में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप देखिए ये ग्राफ, ये ब्लैंक ग्राफ है। तो ब्लैंक ग्राफ में आप अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर दिया है क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट। मतलब 1000 में 15 बर्थ रेट, 15 डेथ रेट, 35 बर्थ रेट एंड 35 डेथ रेट, और ये स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, आप देखिए बर्थ रेट कैसे होता है। स्टेज 1 में 35 आदमी पैदा हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, 35 बच्चे पैदा हो रहा है। तो बर्थ रेट क्या हो गया, 35 हो गया आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशंस। ओके, अभी डेथ रेट देखते हैं, डेथ रेट भी 35 हो गया, डेथ रेट भी क्या हो गया, 35 होगा। तो इसमें क्या है, हाई बर्थ रेट मीन्स फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी हो गया। ओके, तो ये जो एरिया है, इतना हाई फर्टिलिटी, इतना हाई मोर्टेलिटी, ये एरिया कौन सा है, अंडर डेवलप जो कंट्रीज है उसमें होता है। क्लियर। अभी जो ये कंट्री है, स्पेशली ये कंट्री एग्रीलियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है। 99% या 90 से ऊपर ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और अनएडुकेटेड है, इलिटरेट है। ये कंट्री क्या है, इलिटरेट है। तो पहला जो स्टेज है वो कौन सा कंट्री का है, हाई बर्थ रेट, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब डेथ। हाई फर्टिलिटी रेट, हाई मोर्टालिटी रेट 35 आउट ऑफ 1000, और ये एग्रीरियन इकोनॉमी है और इलिटरेट है। ये क्या है, इलिटरेट है। सेकेंड स्टेज में जाते हैं, पहले देखते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट पहले हाई था, ओके, धीरे 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 कम हो गया। बर्थ रेट पहले क्या था, हाई था, ये धीरे धीरे कम हो गया। पहले फैमिली प्लानिंग नहीं किया गया, ओके, धीरे धीरे आपका मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट हो गया, फिर धीरे धीरे फैमिली प्लानिंग करते हुए बर्थ रेट को उन लोगों ने धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है तो डेथ रेट बहुत कम हो गया। डेथ रेट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ये देखिए डेथ रेट डायरेक्ट डिक्लाइन हो गया डेथ रेट, लेकिन बर्थ रेट धीरे धीरे बर्थ रेट कम हो गया। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है। जब बर्थ रेट, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी में, बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ये है डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, जैसे श्रीलंका है, केनिया है, ओके, ये कंट्रीज़ में ये दिखाई देता है। क्लियर। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत कम है। देखिए बर्थ रेट 15, यहाँ पर 15 दिया है, आप देखिए यहाँ पर 15 दिया है। ये बर्थ रेट बहुत कम है, 15 बर्थ रेट है। आउट ऑफ 1000 बर्थ रेट कंट्रोल किया गया है, और डेथ रेट भी कंट्रोल है। डेथ रेट भी बहुत, डेथ रेट आउट ऑफ 1000 15 लोग मर रहे हैं, मतलब बहुत लोग बच रहे हैं, मतलब इसका मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। ये जो कंट्रीज है, स्टेज 3 का जो कंट्रीज है वो है कनाडा है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ये हाईली डेवलप कंट्रीज है। ये क्या है, डेवलप कंट्रीज है। और इसका जो कंट्री किसका ऊपर निर्भर करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं, ये इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है। इंडस्ट्री, ओके, ये किसका ऊपर निर्भर करता है, इंडस्ट्री के ऊपर। और लिटरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लिटरेसी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा लिटरेट होते हैं। और जो उनका ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हो जाता है। इसमें देखिए पहला स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, ये भी स्टेबल जैसा है। लास्ट स्टेज पूरा स्टेबल है, और नहीं तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगा, नहीं तो स्टेबल होगा। पहला स्टेज में भी पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है, क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट सेम होने से पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगा। और बर्थ रेट और डेथ रेट में अगर डिफरेंस आ जाए, बर्थ रेट ज़्यादा है या डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो ये आपका दिमाग में आ गया। जो लास्ट स्टेज है और डेवलप्ड कंट्री से, और पहला स्टेज है वो अंडर डेवलप कंट्री से, बीच का जो स्टेज है वो डेवलपिंग कंट्री से। ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से आपका ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो देखिए पहला स्टेज फिर से देखिए। पहला स्टेज बर्थ रेट 35 आउट ऑफ 1000, हाई फर्टिलिटी इसको कहते हैं, हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी, हाई मोर्टालिटी। बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है, और ये पूरा एग्रीरियन इकोनॉमी है, पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीरियन इकोनॉमी है। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। डेथ रेट ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज़ डेथ रेट पूरा कम हो गया।
तो बार्थ रेट और डेथ रेट के बीच में गैप आ गया। जब बार्थ रेट और डेथ रेट के बीच एक गैप आ जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा। ये डेवलपिंग कंट्रीज है। सेकेंड स्टेज कौन सा कंट्रीज है? डेवलपिंग कंट्रीज। और थर्ड स्टेज में देखिए, थर्ड स्टेज डेवलप्ड कंट्रीज। बार्थ रेट भी 15 है, बहुत कम है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 15 है। बार्थ रेट बहुत लो, फर्टिलिटी और लो मोर्टालिटी, लो बार्थ रेट, लो डेथ रेट। ये डेवलप्ड कंट्री है। ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, इंडस्ट्रियल, टोटली इंडस्ट्रियल कंट्री है। और लोग बहुत लिटरेट है। लोग क्या है? बहुत लिटरेट है और टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लोग अर्बनाइज्ड है। इसका जो लुक है वो अर्बनाइज्ड है। पॉपुलेशन टोटली अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन से। और पहला जो स्टेज है वो रूरल पॉपुलेशन है। तो पहला स्टेज का जो एग्जाम्पल है वो बांग्लादेश है। सेकेंड स्टेज का एग्जाम्पल है केनिया है, श्रीलंका है, श्रीलंका है। थर्ड स्टेज का स्टेट है जापान है। ओके, जापान है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ओके, कनाडा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए पहला स्टेज जो है वो एग्रीरियन से, लास्ट स्टेज इंडस्ट्रियल, एग्रीरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो ये जो ऐसे जा रहा है, अभी बांग्लादेश पहला स्टेज में है। धीरे धीरे 200 साल के बाद बांग्लादेश इंडस्ट्रियल हो जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले सारा जो कंट्री है वो पहला स्टेज में था। सारा जो कंट्रीज है, तब तो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन नहीं हुआ था 200 साल पहले। तो सारा कंट्रीज लगभग क्या था? स्टेज 1 में था। ओके, एग्रीरियन इकोनॉमिक्स था। क्लियर? मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छा नहीं था, तो लोग मर रहे थे, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे, ज़्यादा लोग मर रहे थे। स्टेज 1 था। तो इसको अच्छी तरह से देखने के लिए हम इस डायग्राम में जाते हैं। ये देखिए पहला स्टेज में बार्थ रेट एंड डेथ रेट हाई है। तो ये एग्जांपल है बांग्लादेश। ओके, तो आप इसका जो पॉइंट्स है देखिए, पॉइंट्स क्या है? पहला स्टेज का पॉइंट्स ये देखिए, बड़ा कर दूँ पहला स्टेज का पॉइंट है हाई फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी मतलब बार्थ रेट, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी। क्लियर? पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, क्योंकि फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी हाई है, कोई गैप नहीं है, तो पॉपुलेशन स्लो है। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? स्लो है। जितना बच्चे पैदा हो रहा है उतना लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पूरा स्लो हो गया। पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, पहला स्टेज में पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, लिख लिख कर सीखो। देन पीपल आर मोस्टली इलिटरेट। ये जो पहला कंट्री है बांग्लादेश का, पहला स्टेज इलिटरेट है पीपल का। ओके, और लास्ट में एक बोला गया 200 साल पहले सब कंट्री इस स्टेज में थे। 200 years ago ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। तो आपका ये पॉइंट्स हो गया। ये पॉइंट्स एग्जाम में आता है। आप इस तरह पॉइंट छुटा करके देने से भी आपको मार्क मिल जाएगा। सेकेंड स्टेज में जाते हैं। देखिए सेकेंड स्टेज में जो डायग्राम है, पहले देखिए डायग्राम जो फर्टिलिटी है, बच्चे जो पैदा हो रहा है, पहले फर्टिलिटी हाई था, पहले इधर हाई था, फिर धीरे धीरे फर्टिलिटी लो हो गया, डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गया। क्लियर? लेकिन डेथ रेट रिड्यूस, मोर्टालिटी क्या है? रिड्यूस हो गया। डेथ रेट डायरेक्ट रिड्यूस हो गया। नीचे देखो, डेथ रेट डायरेक्ट रिड्यूस हो गया। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग। फर्टिलिटी बिगिनिंग में हाई था, ऐसे था फर्टिलिटी, एंड बट डिक्लाइन विथ टाइम, डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन विथ टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट डायरेक्ट रिड्यूस हो गया। ओके, तो फर्टिलिटी पहले हाई था, फिर डिक्लाइन हो गया। फिर से देखो, ये जितना देखोगे उतना क्लियर होगा। फर्टिलिटी पहले स्टेज में हाई था, ये सेकेंड स्टेज है। पहले में फर्टिलिटी हाई था, बाद में डिक्लाइन हो गया, और मोर्टेलिटी पूरा रिड्यूस हो गया। मोर्टेलिटी डायरेक्ट रिड्यूस हो, किस लिए हुआ? मेडिकल फैसिलिटी के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ, इसलिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है। नेक्स्ट पॉइंट ये देना है, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन मोर्टालिटी, ये आपको देना है। क्लियर? देन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देना है, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है। तो नेट एडिशंस टू पॉपुलेशन इज हाई, नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई, पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है इस लेवल में, सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में जाते हैं, आप देखिए थर्ड स्टेज में आप देखिए, ये देखिए 15 है यहाँ पर, बार्थ रेट 15 है, डेथ रेट भी 15 है 1000 में। तो मोर्टिलिटी भी लो है, डेथ रेट भी लो है, फर्टिलिटी मोर्टिलिटी डिक्लाइन। ओके, टोटली डिक्लाइन है।
लो है, लो भी दे सकते हो, डिक्लाइन भी दे सकते हो। तो हम मैंने ये दिया है, आप देखिए बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आपको देना है द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल, ये देखिए आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली। डिक्लाइन है, बार्थ रेट सेम है, डेथ रेट सेम है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। यूरोप का पॉपुलेशन ग्रोथ हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, इससे पहले जो वीडियो में पढ़ा था 0% तो पूरा स्टेबल हो गया। और नहीं तो आप बोलोगे ग्रो स्लोली, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ग्रो स्लोली बोल देना। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज पॉपुलेशन है और लिटरेट है, ये लिटरेट है। क्लियर। तो हमने ये जान लिया कैसे ग्राफ होता है। ये जो आपने देखा फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक, देखिए जो देश है वो रूरल एग्रीडियन से धीरे धीरे वो देश अर्बन इंडस्ट्रियल देश बन जाता है। तो ये जो सर्कल है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक सर्कल, और डेमोग्राफिक सर्कल कहते हैं। और इसका ट्रांजिशन जो होता है उसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस ग्राफ, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस कहते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब प्रेडिक्ट किया जाता है कि कितने साल में ये अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाएगा, एक प्रेडिक्शन आ जाता है। तो रूरल एग्रीडियन से अर्बन एग्रीडियन से इलिटरेट से लिटरेट पीपल हो जाना, तो उसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन हो जाता है। क्लियर। तो समझ में आ गया आपको, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चंस देखिए। ओके, ये क्वेश्चंस है 2014 का क्वेश्चंस मेरा पास था, मैंने कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। 2014 सेट 1 में, ये सेट 1, सेट 2, सेट 3 में आया है। सेट 1 में क्या दिया गया है, 3 मार्क का क्वेश्चंस दिया गया है। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लास्ट स्टेज, लिटरेट के बारे में आपको लिखना है, लास्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो आप 3 पॉइंट्स दे देना, एग्जाम्पल दे देना, कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आया है सेट नंबर 2 में, आप देखिए सेट नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन आया है, देखते हैं। सेट नंबर 2 में उसी साल 2014 में सेट नंबर 2 में आया है, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सा है, इलिटरेट पर्सन्स, एग्रीरियन इकोनॉमी, बांग्लादेश इज द एग्जाम्पल, और हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ये 3 मार्क है। क्लियर। तो हम जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट सेट 3 में आया, सेट 1, सेट 2, सेट तीनों आ गया था। डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज के बारे में आपको लिखना है। सेकेंड स्टेज में पहला क्या होता है, देखो पॉपुलेशन जो बात रेट है पहला हाई होता है, फिर धीरे धीरे फर्टिलिटी डिक्लाइन। ओके, फर्टिलिटी पहले हाई होता था, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, लेकिन मोर्टिलिटी पूरा डिक्लाइन हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल आप क्या देना है, श्रीलंका देना है, केनिया देना है, पेरू देना है। क्लियर। तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओके, पहले स्टेज में जो नंबर फर्स्ट स्टेज है वो पे एग्जाम्पल है बांग्लादेश। सेकेंड स्टेज को 2 भाग कर सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 भाग मत करो। पहले भाग में पेरू है जिसमें बात रेट ज़्यादा है और डेथ रेट डायरेक्ट कम हो गया। सेकेंड में श्रीलंका, केनिया आ जाता है जिसमें बात रेट कम हो रहा है और डेथ रेट भी धीरे धीरे कम हो गया। तो थर्ड स्टेज में देखिए, थर्ड स्टेज में ये आ गया आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में कनाडा, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया। तो आपको बोलोगे सर सेकेंड स्टेज समझ में नहीं आया। सेकेंड स्टेज को 2 भाग कर किया गया है। एक्चुअली ये पेरू किसको समझते हैं, इसको अगर 2 भाग करते हैं, पेरू का मतलब फर्टिलिटी इज़ हाई एंड मोर्टेलिटी इज़ लो, उसे वो पेरू का दिखाता है। फिर फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाता है और मोर्टेलिटी लो होता है, और श्रीलंका और केनिया में होता है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा आ गया। क्लियर। तो इतना जोर मत दो आप दिमाग में, सिर्फ श्रीलंका देने से भी आपका कोई एग्जाम्पल ठीक हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, कैसे हो रहा है वो समझ में आ गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब एक ट्रांजिशन जो रूरल एग्रीरियन इकोनॉमी से अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में ट्रांजिशन होता है। ओके, ट्रांसफर होकर ट्रांजिशन होता है, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टेज 1 से स्टेज 2 फिर स्टेज 3 में जाता है। ऐसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन स्टेज 1 पहले था, फिर धीरे धीरे स्टेज 2 में डेवलप होगा, फिर लास्ट में डेवलप्ड हो जाएगा। ओके, तो उससे कहते हैं जो स्टेज 1 स्टेज 2 डेमोग्राफिक सर्कल कहते हैं। तो हम देखते हैं अच्छी तरह से
ये हो गया क्वेश्चंस का आंसर। ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। फ्यूचर में क्या होगा, रूरल एग्रीरियन से अर्बन एग्रीरियन होगा, उसके बारे में। द थ्योरी टेल्स अस द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट टू लो डेथ रेट। मतलब पहले बांग्लादेश हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट था, धीरे धीरे ये श्रीलंका होगा, श्रीलंका जैसा होगा, फिर लास्ट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट होगा। ओके, तो उसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, चेंज सोसाइटी। ये देखिए, सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रीरियन एंड इलिटरेट, रूरल एग्रीरियन और इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। तो रूरल एग्रीरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी बनेगा। ओके, तो आप इसको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं।